हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं यहाँ पर महर्षि मार्कंडेश्वर जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आया था, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर एक आप सभी के लिए एक वीडियो बनानी चाहिए। तो दोस्तों, यह जगह जो है शाहबाद मारकंडा के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पर साथ में ही मारकंडा के नाम से नदी भी बहती है। उस नदी के किनारे पर ही जहाँ जहाँ से यह नदी गुजरती है, मैक्सिमम उस हर जगह पर महर्षि मार्कंडेश्वर जी के मंदिर स्थित हैं। तो महर्षि मार्कंडेश्वर जी के बारे में बहुत ही एक कथा प्रचलित है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। महर्षि मार्कंडे जी के चिरंजीवी बनने की एक कथा पद्म पुराण में के उत्तराखंड में है, जिसके अनुसार मुकुंद मुनि ने अपनी पत्नी के साथ घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे वरदान के रूप में मार्कंडे जी को पाया था। शिव ने मुकुंद से पूछा कि तुम्हें दीर्घ आयु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या अल्प आयु वाला गुणवान पुत्र। तब मुकुंद ने गुणवान पुत्र की कामना की। भगवान शिव ने मार्कंडे की आयु 16 वर्ष निश्चित की थी। जब मार्कंडे का 16वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो पिता शोक से भर गए। कारण पूछने पर जब पिता ने मार्कंडे की अल्पायु की कथा बताई, तब वे माता और पिता से आज्ञा लेकर एक शिवलिंग स्थापित करके शिव की आराधना में जुट गए। तय समय पर काल यमराज उनके प्राण हरने आ पहुंचा। तब मार्कंडे ने कहा कि मैं शिवजी का महामृत्युंजय स्तोत्र का स्तवन कर रहा हूं, इसे पूरा कर लूं, तब तक ठहर जाओ। मगर काल नहीं माना और बलपूर्वक मार्कंडे को ग्रसना चाहा। ठीक उसी समय शिवलिंग से महादेव प्रकट हो गए और हुकार भरकर मेघ के समान गर्जना करते हुए काल की छाती पर चरण से प्रहार किया। इस घटना के बाद शिवजी का नाम कालांतक पड़ा, क्योंकि उन्होंने काल का अंत करके न केवल मार्कंडे के प्राणों की रक्षा की, बल्कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सदा सर्वदा के लिए काल से मुक्त भी कर दिया। इसी कथा के आधार पर शिव भगवान को महाकाल भी कहा और जो महामृत्युंजय मंत्र है उसकी उत्पत्ति भी महर्षि मार्कंडे से ही जुड़ी हुई मानी जाती है कि उन्होंने ही महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति की थी। महर्षि मार्कंडेश्वर जी को चिरंजीवी माना गया है और सदैव जीवित माना जाता है। और शास्त्रों में ये भी वर्णित है कि ब्रह्मा जी को छोड़कर महर्षि मार्कंडे जी आयु में सबसे बड़े भी हैं। तो यहाँ पर मैं शाहबाद मारकंडा में आया था, तो मैंने इस वीडियो को बनाया है। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर महर्षि मार्कंडे का मंदिर जो मैंने आपको दिखाया, उसके साथ ही श्री राम दरबार का भी एक मंदिर स्थित है, जहाँ पर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण और हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान है। मित्रों, महर्षि मार्कंडेश्वर जी का यह मंदिर बहुत ही विशाल है, काफ़ी बड़ा मंदिर है। आपको यदि आप कभी भी शाहबाद के आसपास से निकलें या उधर जाएं, तो आपको इस मंदिर का दर्शन करने का सौभाग्य जरूर प्राप्त करना चाहिए। शिव से अमरता का वरदान प्राप्त करने के बाद महर्षि मार्कंडेश्वर ने बहुत से पुराणों की रचना की और दुर्गा माता की, सप्तशती की रचना भी महर्षि मार्कंडेश्वर द्वारा ही रचित मानी जाती है। तो मित्रों, महर्षि मार्कंडेश्वर का ये मंदिर है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा प्रांगण है इसका। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी सुंदरता जो है काफ़ी मनमोहक है। और यहाँ पर आज का दिन मंडे है जब मैं गया था। यदि आप संडे को यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर बहुत ही भीड़ मिलेगी आपको, बहुत अधिक दर्शनीय स्थल है ये। साथ में मैंने आपको बताया था कि मार्कंडेश्वर के नाम से एक नदी बहती है। आप देख सकते हैं यह बहुत ही प्राचीनतम नदी है और जहाँ जहाँ से यह नदी गुजरती है वहाँ के मैक्सिमम सभी जगह पर महर्षि मार्कंडेश्वर जी के मंदिर बने हुए हैं। तो दोस्तों, बहुत ही रमणीय और बहुत ही अच्छा और धार्मिक स्थल है। यदि आप कभी भी शाहबाद आएँ, जो कुरुक्षेत्र के से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है, तो आपको यहाँ पर दर्शन जरूर करने चाहिए। दोस्तों, शाहबाद मार्कंडे जो है जीटी रोड पर स्थित है और यह अंबाला और कुरुक्षेत्र के बीच में स्थित है। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन और विशाल है और धर्म और संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है और भक्तजन यहाँ पर दूर दूर से
दर्शन करने के लिए आते हैं बाबा महर्षि मार्कंडेश्वर जी के। यहाँ पर भक्तजनों जो दर्शन करने के लिए आते हैं बाबा के, उनके ठहरने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं मौजूद हैं। धार्मिक दृष्टि से यह भक्ति का बहुत बड़ा केंद्र है और जो भक्त हैं वो दूर दूर से महर्षि मार्कंडेश्वर जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। मित्रों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप इस धार्मिक स्थल पर आने के इच्छुक हैं और आपको कोई डाउट है, किसी चीज़ को पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी भरपूर सहायता करने की कोशिश करूँगा। आप सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।